आइए बात करते हैं आज के कुरुक्षेत्र की। आपको याद होगा पिछली मोदी सरकार में असहिष्णुता यानी इंटॉलरेंस को लेकर कैसे एक बवंडर उठा था और कई कलाकारों, लेखकों, बुद्धिजीवियों ने अपने पुरस्कार सरकार को लौटा दिए थे। आज एक बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ। इस बार मुद्दा था मॉब लिंचिंग, मुसलमानों और दलितों के खिलाफ धार्मिक और जातीय हिंसा। किसी ने अवार्ड तो वापस नहीं किया, लेकिन ऐसे 49 सेलिब्रिटीज और बुद्धिजीवियों ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखकर इन अपराधों पर रोक लगाने की अपील की है। इनका कहना है कि मोदी राज में धार्मिक हिंसा बढ़ी है, धर्म देखकर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और जय श्री राम का नारा एक नया युद्ध घोष बन गया है। सरकार ने भी रिएक्ट किया और कहा कि अपराध को धर्म से ना जोड़ा जाए। आज कुरुक्षेत्र में बात होगी कि लिंचिंग पर उमड़ता यह दर्द और गुस्सा कितना असली है और कितना सियासी। देश में लिंचिंग की बढ़ती वारदातों के खिलाफ एक बार फिर शोर गूंज उठा है और इस बार सीधे प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर ऐसी वारदातों पर रोक लगाने की अपील की गई है। चिट्ठी इल्जामों से भरी है और इसे लिखने वाली हैं देश की 49 नामचीन हस्तियां, जिनका कहना है कि 2014 के बाद से ऐसी घटनाओं में जबरदस्त इजाफा हुआ है। लोगों पर मजहबी हमले बढ़े हैं और निशाने पर हैं देश के मुसलमान और दलित। इतना ही नहीं, चिट्ठी में यहां तक कहा गया कि जय श्री राम का नारा अब नया युद्ध घोष बन गया है। फिल्म मेकर्स, एक्टर्स और राइटर्स समेत 49 सेलिब्रिटीज ने प्रधानमंत्री के नाम लिखी चिट्ठी में बढ़ते हुए हेट क्राइम्स पर रोक लगाने की मांग की है। कहा है कि लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाया जाए और सिर्फ संसद के अंदर निंदा न हो। सरकार ऐसे अपराधियों के खिलाफ क्या एक्शन ले रही है वो भी बताए। ये गलत है। ये जो माइनॉरिटीज, दलित्स, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, जिन सब के ऊपर लिंचिंग, अटैक्स ये सब हो रहा है, ये गलत है। ये हम कह रहे, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है, ये इसमें कोई पार्टी की बात नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी को खुला खत लिखने वालों में श्याम बेनेगल, अनुराग कश्यप, मणि रत्नम, केतन मेहता, कोनकना सेन, रामचंद्र गुहा, शुभा मुद्गल, सौमित्र चैटर्जी। सेलिब्रिटीज की इस चिट्ठी पर आज दिन भर हंगामा हुआ। बीजेपी ने इसे सिर्फ फेमस होने का तरीका भर बताया। पूछा कि सिर्फ एक धर्म विशेष के नाम पर ऐसे लोग मुंह क्यों उठाते हैं। ये लोग वो हैं जिनकी फिल्म इंडस्ट्री में दुकान बंद हो गई, जिनके लोग लेख नहीं पढ़ रहे, जिनकी किताबें नहीं पढ़ रहे, ऐसे लोग जानबूझकर लाइट में आने के लिए ये चिट्ठियां लिखते हैं। यदि एक धर्म का व्यक्ति उनको लगता है उस पर कुछ हुआ तो तुरंत एक चिट्ठी लिख देना, दूसरे धर्म का हो तो चुप बैठ जाना। यह करना उचित नहीं है, क्योंकि इससे एक गलत सोच फैलती है। मॉब लिंचिंग को लेकर आज संसद में भी जोरदार बहस हुई। कांग्रेस ने ऐसी घटनाओं को एक पार्टी से जोड़ा। पिछले 5 सालों में लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं पर सरकार को घेरा तो गृह राज्य मंत्री ने जवाब दिया। कहा लिंचिंग सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में ही नहीं हो रही है, बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी होती है। 2 सेक्शंस के साथ, माइनॉरिटीज और दलित्स के साथ कोई ऐसा दिन नहीं होता है कि देश में माइनॉरिटी सेक्शन की मेजॉरिटी एक पार्टी से एसोसिएटेड उनके पकड़ते हैं और दूसरे धर्म के बारे में स्लोगन्स लगवाते हैं और पीट पीट के कई जगह मर भी जाते हैं। और इसी तरह से दलित के साथ भी हो रहा। इसमें कितनी एडवाइजरीज आज तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से स्टेट गवर्नमेंटों को किए गए हैं और स्टेट गवर्नमेंट ने इनके खिलाफ कितनी कार्रवाई की है। मेरे पास डाटा है, सीपीएम सरकार की त्रिपुरा में भी मॉब लिंचिंग हुआ। वेस्ट बंगाल में टीएमसी का पार्टी सरकार है, उधर भी मॉब लिंचिंग हुआ है। केरला में भी मॉब लिंचिंग हुआ है। तो आज कुरुक्षेत्र में बात करेंगे उस डर वाली चिट्ठी की जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी गई है और देश भर के 49 बुद्धिजीवियों ने आरोप लगाया है कि बढ़ती लिंचिंग की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सरकार क्या कर रही है। इस ब्रेक के बाद लौटेंगे 40 मिनट तक नॉन स्टॉप बहस इसी मुद्दे पर। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत करते हैं आज के कुरुक्षेत्र की। पहले मेहमानों से आपको मिलवा दें। गौरव भाटिया जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। महमूद प्राचा जी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, हमारे साथ हैं। हमारे साथ शहजाद पूनावाला हैं स्टूडियो में।
प्रोफेसर शक्ति रॉय चौधरी हमारे साथ हैं और आज इस चिट्ठी का हम जिक्र कर रहे हैं। ये वो चिट्ठी है, ये 4 पन्नों की चिट्ठी है और इस चिट्ठी को हम कह रहे हैं डर वाली चिट्ठी, जिसमें एक डर बताया गया है, देश का खतरा बताया गया है। और इस चिट्ठी पर जो 49 लोगों के दस्तखत हैं, प्रोफेसर शक्ति भी उनमें से एक हैं। सैयद अतर हुसैन दहलवी साहब हैं हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं और आशुतोष मिश्रा जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मुकेश त्यागी जी फिल्म पर्सनालिटी मुंबई से हमारे साथ हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस चिट्ठी के बारे में हम आपको बता चुके हैं। सरकार की तरफ से भी शक्ति जी रिएक्शन आया है। सरकार ने अलग अलग बातें कही हैं। जो मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि अपराध अपराध होता है, अपराध को धार्मिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। कुछ और रूलिंग पार्टी के नेताओं ने यह कहा कि भाई जिनकी किताबें बिकना बंद हो गई, जिनकी फिल्में चलना बंद हो गई, जिनको कोई सुनना नहीं चाहता, उन्होंने खुद को सुनाने का यह नया तरीका निकाला है। तो आप हमसे क्या जानना चाहते हैं? अब आप इन आरोपों पर क्या कहना चाहती हैं? हम एक आम आदमी है, कोई कलर में मत रहे। नहीं, ये आरोप पूरी झूठ है। हम लोग सब मिलकर एक आम आदमी के तरफ से हम लोग यहाँ पर अपील किया। प्रधानमंत्री तो हमारा प्रधानमंत्री है, कोई पार्टी के तो कोई नेता को तो हमने अप्रोच किया है। हमारा प्रधानमंत्री का हम अप्रोच किए हैं, जब हम लोग का ये सब हो रहा है, आप थोड़ा बंद करने के लिए कोशिश कीजिए। ये और हम लोग का ये कोशिश जारी रहे कि हम लोग आम आदमी, जैसा हम आम प्रोफेसर है और थिएटर एक्टिविस्ट है, तो हम ये सोचते हैं हम लोग इस मुल्क में आराम से जीना चाहते हैं। हम आम आदमी जो बस ट्राम ट्रेन में सफर करते हैं, वो फिलहाल जो हो रहा है ये हमको ये इसी तरफ से विरोध कर रहे हैं। किसी का फिल्म चले ना चले, इस पे कोई ये जिक्र हम लोग नहीं किए हैं। हम लोग एक पॉलिटिकल एक सिटीजन के तरफ से हम लोग नहीं, आपका हक है, आप प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखिए, लेकिन जो बातें आपने इस चिट्ठी में लिखी है मैम, आपको कि मुसलमानों और दलितों की लिंचिंग हो रही है केवल, और उनके खिलाफ अपराध बढ़ गए और जय श्री राम एक वॉर क्राई बन गया है, एक युद्ध घोष बन गया है। ये शहजाद पूनावाला जय श्री राम का एक बैनर लेकर के आए स्टूडियो में। अरे आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? नहीं, देखिए, हम पहले हम जिक्र कर रहे हैं हम अपने बारे में, जो हम संस्कृत पढ़ते हैं, हम सुबह उठ के चंडी पाठ करते, वो बात हमारा अपनी निजी मामला है। लेकिन हम हमारे बेटा को बोले तुम उठकर सुबह उठकर ही बोलो हैं माता श्री चंडी बाई के जाए, वो तो हम नहीं कर सकते ना, किसी को ऊपर इंपोज नहीं कर सकता। किसी को प्यार से गले लगाइए जय श्री राम, हम तो बोलते हैं हरे राम हरे कृष्णा, राम राम जय गुरु, ये तो हम लोग का। नहीं, मैं तो आपसे समझना ये चाह रहा हूँ मैम, ये तो कोई नहीं है। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ। नहीं, हमको कोई बोले अल्लाह अकबर बोलो, ठीक है, हाँ बोलिए। मैं आपसे सिर्फ इतना समझना चाह रहा हूँ, फिर बाकी लोगों के पास जाता हूँ। हम तो नहीं बोलेंगे ना, हमको क्यों, हम तो हम नहीं जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आपने ये चिट्ठी लिखी, बाकी 40-48 लोग और आए, इसका मतलब आपको ये लगा कि देश के अंदर एक ऐसा माहौल बन गया कि अब सारे मुसलमान और दलित असुरक्षित हो गए हैं, अब हमको प्रधानमंत्री को बोलना पड़ेगा। आप इसको इतनी बड़ी बात मानते हैं, मैं ये जान रहा हूं। हाँ, ये तो बात सही है। हम तो मैंने असुरक्षित महसूस कर रही हूँ। ठीक है, आप आम आदमी की तरफ से हम तो महसूस कर रही हो, ये ठीक नहीं चल रहा है। चलिए ठीक है, फिर हम तो 10 साल पहले भी तो ऐसे नहीं देखे है ना। 10 साल पहले नहीं होता था, आप हो रहा। चलिए गौरव भाटिया बताएं। इतना जोर के किसी को मारकर, गौरव भाटिया जवाब। ठीक है, थैंक यू। सौरभ जी, ऐसा है, जिस कागज पे ये चिट्ठी लिखी गई है ना, उस कागज की जो कीमत होगी उतनी भी इस चिट्ठी की कीमत नहीं है, क्योंकि इसमें जो शाही है उसमें से सियासत की बू आ रही है, उससे मक्कारी की बू आ रही है। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ये शक्ति रॉय चौधरी जी भी हस्ताक्षर किए हैं इस चिट्ठी पे ना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं बाकी बिंदु उसके बाद उठाऊंगा। की है, अच्छा, तो मैं पूछना चाहता हूं शक्ति रॉय चौधरी जी, मुझे ये बताइए, इंसान की जान बराबर है या हमारा संविधान जिसकी आप बात करती हैं उसमें कहीं लिखा है कि दलित और जो अल्पसंख्यक हैं उनकी जान ज्यादा महत्वपूर्ण है और जो बहुसंख्यक हैं उनकी जान थोड़ी कम? मैं पूछ रहा हूं आपसे, इसका पहले उत्तर दे दीजिए, क्योंकि आपकी चिट्ठी कहती है कि जो भीड़ तंत्र में हत्या होगी उसमें मुस्लिम के खिलाफ, दलित के खिलाफ और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो तो उसको बिल्कुल रोकना चाहिए। तो बाकियों के खिलाफ है तो वो उचित है क्या? मैं पूछ रहा हूं। और भी मेरे 2-3 सवाल है, मैं पूछूंगा आपसे, बताइए मुझे। अगर कहीं हिंदू मारा जाए, खेताराम मारा गया, चंदन गुप्ता मारा गया, या पश्चिम बंगाल में
त्रिलोचन महतो, दुलाल कुमार, शक्तिपत सरदार मारे गए, उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। मतलब आपकी चिट्ठी में ऐसा कहीं नहीं लिखा, बताइए। नहीं, हमारे ये कहने का मतलब हम जिस देखेंगे, हम जैसे ममता यही कहती है, मैं लाइन पढ़ दूंगा अभी थोड़ी देर में, आपकी बात सुनना चाहूंगा। वो भी हम लोग लिखे हैं, बंगाल में जो हो रहा है उसके खिलाफ भी हम लोग लिखे हैं, लेकिन हम प्रधानमंत्री का हमको ऐसी दृष्टि आकर्षण करना चाहते हैं। कब लिखे, दिखाइए वो पत्र, दिखाइए मुझे वो पत्र दिखाइए जब खेताराम मारा गया अलवर में, और त्रिलोचन महतो, दुलाल कुमार जब मारे गए, या इशरत जहान ने जब हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था उसमें हिस्सा लिया और उसको धमकी दी गई कि आपके परिवार को निकाल फेंकेंगे, आपने चिट्ठी लिखी हो, मैं चुनौती दे रहा हूं। और अगर आपने वो चिट्ठी दिखा दी ना शक्तिरोज चौधरी जी, मैं आपके पैर छूंगा सम्मान में, मैं आपके पैर छूंगा आके, ये वादा करता हूं मैं, चाहे मुझे आना पड़े आपके पास। आप वो चिट्ठी दिखाइए पहले हमसे ये सौरभ जी आप पूछिए। अच्छा एक मिनट, गौरव जी एक मिनट, गौरव एक मिनट, मैम एक मिनट, ठीक है। हम हाथ जोड़कर बोलते हैं, आप कह रही हैं इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, चलिए ठीक है, आप कह रही हैं इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। गौरव ने जो आपत्ति उठाई या गौरव ने जो सवाल उठाया, इनका कहना यह था कि लिंचिंग को लिंचिंग की तरह बात करें, कि हत्या होती है तो एक इंसान की हत्या उस तरीके से बात करें, केवल हम ये देखें कि जो मारा गया उसका धर्म क्या था, कितने किस धर्म के मारे गए, कितने किस जात के मारे गए, उस पर हम ना बात करें। लेकिन मैं इस चिट्ठी में जो आरोप लगाया गया है उसको अगर हम अक्षरशः ही पूछे तो मैं पूछता हूं क्या गलत है, मैं पूछ रहा हूं क्या गलत है। मेरा सवाल है, अगली बारी में गौरव, अगली बारी में मैं शहजाद से पूछता हूं, जय श्री राम का बैनर लेके बैठे हैं, अगर समाज के एक वर्ग को ये लगा, जहां से शक्ति जी आती हैं, उनको ये लगा कि देश के अंदर मुसलमानों और दलितों के खिलाफ अपराध बढ़ गए हैं, ऐसा उनको लगता है, और उन्होंने इसकी शिकायत की या इस पर अपना रिजर्वेशन प्रधानमंत्री को जताया, क्या गलत है? मैंने किसी के बीच में नहीं, मैडम इनटॉलरेंट मत होइए, मैंने बोलना शुरू में, मैम इनको बोलने दीजिए। मैम ये सवाल शहजाद प्रोफेसर साहिबा, क्लास की डिसिप्लिन ये होती है कि कम से कम स्टूडेंट्स को आप डिसिप्लिन करते हैं, आप भी डिसिप्लिन में रहिए और टॉलरेंस दिखाइए। अब मुझे 30 सेकंड बोलने का मौका दीजिए, मैं आपकी तरह बड़ी शख्सियत नहीं हूं। ठीक है, थैंक यू। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना है, लेटर लिखा, कोई आपत्ति नहीं, बिहार से पहले भी लेटर लिखा, सिर्फ लेटर लिखने से क्या होगा इन लोगों का पता नहीं, पर बहरहाल बंगाल चुनाव आ रहे तो बंगाली सेलिब्रिटीज कुछ लेटर लिखते, लिखने दो। सांप्रदायिक आरोप क्या है, सांप्रदायिक माहौल बढ़ रहा है। मेरे पास आंकड़े 2013 की तुलना में 2018 में सांप्रदायिक मामले कम हुए हैं, 823 से 708, उससे भी कोई दिक्कत नहीं। लिंचिंग की बात की, मुसलमानों की लिंचिंग 2018 में कम हो गए, ये पार्लियामेंट में रखे गए आंकड़े। दूसरी बात, पर मेरे को 2 पॉइंट और करने, प्लीज 20 सेकंड दे दीजिए। दूसरी बात, मुसलमानों की सिर्फ लिंचिंग नहीं होती है, दलितों की नहीं होती है। मैं आपको एक हफ्ते में 3 नॉन मुस्लिम्स की, शरद, बसंत और राजस्थान के अलवर में एक दलित की लिंचिंग की गई मुसलमान मॉब द्वारा, नीमच में भी की गई, इसके ऊपर कुछ नहीं बोलते, चलो उसको भी छोड़ दो। तीसरी बात जो मुझे सबसे ज्यादा खटकी कि जय श्री राम युद्ध घोष बन गया। मुझे आप बताइए सौरभ जी, कौन से व्यक्ति ने बेल्ट में बम बांधकर किसी जगह पर जाकर जय श्री राम बोलकर बम से उड़ा दिया? हमने उन्नाव की डिबेट इसी मंच पे की थी कि वो जय श्री राम का इन्वोक किया गया था, गलत था। कानपुर का जिक्र आपने किया था उस डिबेट में। ऐसे 12 केसेस है मेरे पास जहां जय श्री राम नहीं था पर अंदर ठूसा गया ताकि सांप्रदायिक माहौल बनाया जा सके। मोदी 1.0 में क्या हुआ, हिंदू आतंकवाद, और मोदी 2.0 में क्या हो रहा है कि मुस्लिम लिंच हो रहा है, हिंदू लिंचर है, और मोदी की इंटरनेशनल मीडिया में लिंचिंग करो। मैं कहता हूं कि अगर जय श्री राम वॉर क्राई है तो क्या मैडम ने लिखा है कि अल्लाह अकबर कहते हुए जो मंदिर को डेसिक्रेट किया गया दिल्ली में, वो भी फिर वॉर क्राई है? अगर वो ये भी कहती है तो मैं मानता हूं, पर इनकी जो एक आंख वाली उदारवादिता और सेक्युलरिज्म है ना, इससे मुझे आपत्ति है। वन आई से, और ये 15 मिनट की भाषण फिर से अकबरुद्दीन ओवैसी ने दिया है, तो उससे उनको डर नहीं लगता। एक आंख और एक कान वाले सेक्युलर की बात, बाकी मेहमानों के पास चलते हैं। बोलिए शक्ति जी। हमारा कहना मतलब है कोई कलर मत डलिए। देखिए, जो राम का नाम बद मत करो, राम का बारे में जो कुछ हो रहा है, जो जी चाहे आप कर सकते हैं, लेकिन जय श्री राम बोलकर इंसान को आप जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। 95% हम तो हमारी तरफ से। प्रोफेसर साहिबा, इस चैनल पे बतौर बताया गया उन्नाव केस में कैसी फिक्सिंग हुई, इस चैनल पे बताया गया। इस चैनल पे बाकी भी जो जिक्र हुए केसेस के 12 केस, कानपुर, उन्नाव, बागपत, हर जगह झूठे आरोपों पे जय श्री राम नहीं बोला गया था, हिंदू मुस्लिम का कोई चक्कर नहीं था। आप उसके बेसिस पे जय श्री राम की आप इतनी तोहमत करेंगी?
क्यों डरा रहे लोगों को? देखिए, चिट्ठी जो लिखे है हम लोग का सब कुछ 49 इसे एक हम आम जनता तरफ से हम एक नागरिक स्वस्थ जिंदगी बिताना चाहते हैं। ये माहौल आज ठीक नहीं है, हमको लग रहा है। और पीएम हमारा उसका संसद के फ्लोर में बोले हैं अपनी ढंग से पसंद। अच्छा चलिए ठीक, मैं कोट करता हूँ। मैं चलिए ठीक है, बाकी मेहमान वेट कर रहे हैं, मैं कोट करता हूँ, मैं चिट्ठी कोट करता हूँ। किसी को जो सुन रहे हैं दर्शक, हो सकता है उन्होंने चिट्ठी नहीं पढ़ी, तो ये जो पैराग्राफ है दूसरे पन्ने पर तीसरा पैराग्राफ, इसमें लिखा है रिग्रेटेबली जय श्री राम हैज बिकम अ प्रोवोकेटिव वॉर क्राई टुडे। जय श्री राम एक उकसावे वाला युद्ध घोष बन गया है, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और कई लिंचिंग्स जय श्री राम के नाम पर की जा रही हैं। ये इसमें लिखा हुआ है, मैं बिल्कुल कोट अनकोट पढ़ रहा हूं इसको, मैंने अपना कुछ नहीं मिलाया। इस पर आपत्ति कर रहे हैं शहजाद पूनावाला कि जय श्री राम को, एक धार्मिक नारे को बदनाम क्यों किया जा रहा है। महमूद पराचा। सौरभ जी, मैंने सबको ध्यान से सुना है, प्लीज मुझे थोड़ा मौका दीजिएगा और इनको शहजाद पूनावाला साहब को रोकिएगा। आप बोलिए आराम से चिल्लाएंगे अभी। जय श्री राम से मत डरो। देखिए, मॉब लिंचिंग दो तरह की होती है। एक मॉब लिंचिंग जो आम लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है उसकी सब निंदा करते हैं, वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। दूसरी मॉब लिंचिंग वो है जो कि ऑर्गेनाइज तरीके से आरएसएस की सोच द्वारा कराई जा रही है और पूरे ऑर्गेनाइज तरीके से कराई जा रही है। और जो हमने भी कॉल दिया अभी कि आप अपना गौरव बोलने दीजिए उनको, एक बार कानून अनइंटरप्टेड बोलने, फिर आप बोलिएगा। बोलने नहीं देंगे ना, ये गलत बात है। नहीं, मैं रोक रहा हूं, आप बोलिए, एक बार बोलिए, सुन लीजिए पूरा मौका मिलेगा। आपके पास तर्क होने चाहिए ना। तो हमने कानूनी जो सलाह देने की शुरुआत की, उसके लिए भी जो लोग हमारे साथ हैं उनको धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। और शहजाद पूनावाला साहब ने जो आज ये बैनर लेके बैठे हैं, यही हमारा सारा पॉइंट प्रूव कर रहे हैं। ये हमारा मतलब केस ही क्लिंच कर दिया सारा इन्होंने। ये एक वीडियो वायरल हो रही है जो मैं आपको, आप कहें तो दिखा भी सकता हूं, बहुत जबरदस्त तरीके से हो रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है, गाना बहुत अच्छा गाया जा रहा है, जो ना बोले जय श्री राम भेज दो उसको कब्रिस्तान। तो शहजाद पूनावाला अल्लाह अकबर बोल के बॉम्ब ब्लास्ट होते तो अल्लाह अकबर वॉर क्राई है क्या? महमूद ऑफ गजनी, मिस्टर महमूद ऑफ गजनी, अल्लाह अकबर बोल के पागल लोग बम ब्लास्ट करते हैं, अल्लाह अकबर वॉर क्राई है? अब देखिए, अल्लाह अकबर वॉर क्राई है क्या? देख लिया आप? तो आप बंदूकें बांटने के लाइसेंस देना चाहते हैं? शहजाद बचाने के लिए ये बैनर लेके बैठना जरूरी है। दूसरी बात नहीं, ये आईसिस लैंड नहीं है कि अल्लाह अकबर नहीं बोलोगे तो मार दिए जाओगे। तो इस दे रहे हैं जो ये लेटर लिखा गया है जो एससी समाज के लिए ज्यादा लिखा गया है कि ये ज्यादतियां एससी समाज के लिए ज्यादा हुई हैं और वो जय श्री राम के नारे के लिए नहीं बल्कि उनके जाति के नाम पे मारा जा रहा है उन्हें। तो ये लिंचिंग जो हो रही है ना, जो अपर कास्ट मेंटेलिटी है, वो सबसे ज्यादा मार रही है दलितों को और शेड्यूल ट्राइब्स को। अच्छा चलिए ठीक, वही बात जो आप पहले कहते रहे, जो अभी जो इस चिट्ठी में लिखी है प्रोफेसर शक्ति ने भी कही, अपर क्लास मेंटालिटी की वजह से दलित मारे जा रहे हैं, मुस्लिमों से नफरत की वजह से मुसलमानों की लिंचिंग की जा रही है। चलिए ठीक है, एक मिनट आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा। इस्लामिक टेरर के इस्लामिक को हटाने की पेशकश करते हैं, मैं आ जाऊंगा। जय श्री राम को किस तरीके से? एक मिनट चलें ठीक है। लिंचिंग से जय श्री राम को किस तरीके से जोड़ रहे हैं? देलवी साहब, इस चिट्ठी में एक चिंता बताई गई है, चिंता लिंचिंग को लेकर है, लेकिन स्पेसिफिक लिंचिंग को लेकर एक चिंता है। ये इस चिट्ठी से साफ झलकता है। मुसलमानों के खिलाफ और दलितों के खिलाफ अपराध और लिंचिंग की वारदातों को प्रमुखता के साथ इसमें उठाया गया है और डर यह जताया गया है कि देश के अंदर धार्मिक हिंसा बढ़ रही है और यह तब से बढ़ रही है जब से मोदी साहब प्रधानमंत्री बने हैं। ये भी इस चिट्ठी के अंदर। देखिए, अगर इसमें हम कहें संक्षेप में मैं कहूं, भारतीय लोकतंत्र की खूबी है कि आज नरेंद्र मोदी भारत के सबसे बड़ा चेहरा है विश्व स्तर पे। लेकिन 14 या उससे पहले गुजरात के सीएम जब नहीं बने थे, जिस तरीके से राहुल गांधी को भी आप समझ सकते हैं, उनको कोई नहीं जानता था। लेकिन इस चिट्ठी में जिन लोगों ने खत लिखा है, क्या वो श्याम बेनेगल हो, मणिरत्नम हो, शोभा मुग्दल हो, ये वो लोग हैं जो सदियों तो नहीं कहूँ, कई दशकों से भारत का चेहरा है। एक ऐसा चेहरा है जो अलग अलग तरीक़ों से, शोभा मुग्दल का तो एक ही गाना विश्व स्तर पर बरखा को उन्होंने जिस तरीके से भारतीय बरखा को प्रस्तुत किया, इसलिए उन्होंने खत लिखा। अब उनको ये कहना है कि साहब ये क्या इन लोगों का, वो तो बड़ी खुशी की बात है, इसमें अधिकतर बड़े हिंदू हैं जिन्होंने लिखा है। मेरा कहना ये, लिंचिंग की जो घटनाएं हो रही हैं, क्या वो हिंदू के साथ हो, मुसलमान के साथ हो, क्या वो नॉर्थ ईस्ट में हो, क्या वो गुजरात में हो। अब यहाँ पर मैं देखिए किसमें कटाक्ष करने वाला व्यक्ति नहीं, सीधी सच्ची बात कहता हूँ, ये मेरा अपना नहीं है। एससी कमीशन ने खुद कहा कि पूरे भारत के अंदर दलितों के खिलाफ सबसे ज़्यादा अगर अपराध कहीं हुए, ये तो गौरव भाटिया बेटा, अगर मैं कहीं गलत हूँगा टोकेंगे मुझको ये, और मुझे गौरव जानते हैं मैं कभी बाउंसर नहीं फेंकता हूँ।
सबसे ज्यादा अपराध कहीं हुए वो गुजरात में हुए। लेकिन कभी क्या हमने गुजरात के बारे में हमने कहा ठीक है ये लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दा, सबसे बड़ी चीज जो थी सुरेंद्र नगर, सुन लीजिए सर आपका यह आंकड़ा बता रहा हूं, सुरेंद्र नगर भारत का अकेला डिस्ट्रिक्ट है जहां गुजरात में सब विश्व यानी पूरे भारत में सबसे ज्यादा दलितों के ऊपर अत्याचार किया गया है। इसी तरीके से केरल में भी अत्याचार हुआ है। मुद्दा यह है कि कुछ लोगों ने खत लिखा कि सब हो रहा है। और जहां तक आप जय श्री राम की बात करें, भाई बचपन से मैं तो कहता हूं ब्राह्मणों के बीच में सीताराम बाजार का रहने वाला हूं, कभी हमने जय श्री राम नहीं सुना था, सियापति राम सुनते थे और आज भी हम उस पर पूरी तरीके से अटल हैं। श्री राम का नाम ऐसा है, रघुनंदन का नाम ऐसा, उसको कह के किसी को मारा नहीं जा सकता। बल्कि मैं वही आ रहा हूं ना, मोक्ष के लिए कहने वाला नारा था। और ये एक सच्चाई है कि जो लोग कह रहे हैं अल्लाह अकबर को, भाई ये आईएसआईएस की जमीन नहीं है, ये बगदादी की जमीन नहीं है, ये गांधी की जमीन है, ये नेहरू की जमीन है, ये पटेल की जमीन है। अगर यहां तबरेज अंसारी मारा जाता है तो आप ये एक तबरेज, आप कहते सब ये मॉब लिंचिंग जो हो रही है ये ड्रामा है। अरे ड्रामा है तो सीधी सच्ची बात ही आप प्रूफ दे दीजिए। और मैं तो एक बात कहता हूं कि जो लोग मारे गए हैं पूरी तरीके से मारे जा रहे हैं, उनको एक खास धर्म के कह के मारा जाता है। मैं खुद उसका गवाह आपके सामने बैठा हूं। बच्चों को लेके मॉल में जाते हैं लोग, पूछते हैं क्या करने आए हो, ये वो मेंटलिटी है इस देश में है। इनके बैनर लगाने से मुद्दे का हल नहीं होगा। अरे आप सुनिए, पहले बात सुनिए जरा, आपको अपना डर होगा, आपको डर है, आपको डर है इसलिए आप हिंदुओं को भयभीत करना चाहते हो। आपको नहीं, वो नहीं है। इन्होंने एक बहुत गंभीर बात, इन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है, इन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है। मुझे लगता है इस पर गंभीरता से बात, गंभीरता से बात। एक सेकंड, गौरव जवाब देंगे आपकी बात का। आपने भी जो बात कहा मैं उसमें, क्योंकि मुझे वो लगा आपने बहुत बड़ी बात कही। सौरभ मैं वही कह रहा हूं, मेरा कहना मुझको डर सौरभ से नहीं है, मुझको डर आशुतोष से नहीं है, मुझको नरेंद्र मोदी से नहीं है, आप ही जवाब देंगे। डर उस व्यक्ति से है जो अल्लाह अकबर कह के पॉलिटिकली इस्तेमाल के निकलता है या श्री राम का नाम लेके पॉलिटिकली निकलता है। वो ठीक है, आपने ये कहा कि देश के अंदर मजहब देख करके बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है, बिल्कुल दलितों को भी, मुस्लिमों को भी, सबको मारा जा रहा है, जान से भी मारा जा रहा है, बिल्कुल घेरा जा रहा है, जान भी ली जा रही है मजहब देख के। भाई तबरेज अंसारी को कहा चोर है, एक महीना सिर्फ तबरेज की बात, सिर्फ तबरेज की बात, एक मिनट, सिर्फ तबरेज की बात नहीं, सिर्फ चलिए पहलू को मारा गया। देहलवी साहब इन स्पिरिट ही हम कह सकते हैं, वो इस चिट्ठी से इत्तेफाक रखते हैं। गौरव बताएं। आशुतोष जी, त्यागी जी बैठे, मैं आता हूं उनके पास। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, देहलवी जी ने एक बार भी जिक्र नहीं किया कि जय श्री राम का नारा अगर पश्चिम बंगाल में लगाओ, संवैधानिक पद पे बैठी हुई ममता बनर्जी कह देती हैं कि चमड़ी उधेड़ देंगे। एक मंदिर को तोड़ा जाता है, मूर्तियों को खंडित किया जाता है। दिल्ली में ये लेटर लिखने वाली ब्रिगेड बाहर नहीं आ पाती है बहुसंख्यक के लिए। और मैं आपको एक बात बताता हूं देहलवी जी, मैं उस डिबेट में कई बार पार्ट भी लिया। रकबर खान और खेताराम एक साथ जो है मारे गए राजस्थान में, और आप देखिएगा राहुल गांधी ने ट्वीट किया रकबर खान के लिए, सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, लेकिन खेताराम का जिक्र किसी ने नहीं किया। मैं एक बात कहूंगा, आप कहिए भीड़ तंत्र गलत है, आप कहिए जिसके साथ गलत हुआ है उसका धर्म ना देखो, अपराधी का धर्म ना देखो, मैं आपकी बात से सहमत रहूंगा। लेकिन ये जो नैरेटिव जो है बुना जा रहा है कि पहले आप देखिए कि आरोपी का धर्म क्या है, आरोपी का धर्म के बाद आप देखिए पीड़ित का धर्म क्या है, उसके बाद तय करिए कि क्या कार्रवाई होगी, ये उचित नहीं है। नहीं, आरोपी ये है, दरअसल आरोपी ये है, इनका आरोप साफ है, चिट्ठी भी साफ कह रही है, इल्जाम ही ये है कि देश में धर्म देख के, जात देख के मारा जा रहा है। बिल्कुल, दलित और कमजोरों को निशाना बनाया गया। दिल्ली के अंदर से एक सिख ने जो कुछ करा गलत। सौरभ जी, मैं आपको एक बात बताता हूं, हमारे सामने फर्क क्या है मैं आपको बता दूं, बीच में चिल्लाइए नहीं, कृपया करके अपनी अपनी बारी में बोलिए। आम आदमी की तरफ मैडम एक मिनट, ये रूलिंग पार्टी से, इसलिए इनको सफाई देने का मौका मिलना चाहिए। अब बोलिए। सौरभ जी, देश के प्रधानमंत्री ने संविधान की शपथ ली है और वो प्रतिबद्ध है। ठीक है। तबरेज अगर मारा गया तो प्रधानमंत्री जी ने कहा ये गलत हुआ। आपको याद करना होगा, जो गौ रक्षक बन के और लोगों के साथ गलत करते हैं उनके लिए भी प्रधानमंत्री जी ने कहा। लेकिन मैंने आपको राहुल गांधी और सचिन पायलट का उदाहरण दिया। क्या इंसानों की जान में फर्क होता है? प्लीज मैडम, अच्छा नहीं लगता आप बीच में चिल्ला रही हैं, प्लीज मत चिल्लाइए।
चौधरी जी, मैं आपसे दूसरी बात पूछूंगा। आपने तो लेटर साइन किया है, ये बताइए, आपने कहा है जो अपराध है उसे नॉन बेलेबल कर देना चाहिए। मुझे आज आप बताइए बेलेबल और नॉन बेलेबल में फर्क क्या है? मैं इंडिया टीवी पे आपसे पूछ रहा हूं, आपने हस्ताक्षर किया है ना, बताइए। फिर मैं एक बात आपको बताऊंगा, बताइए मुझे, आपने हस्ताक्षर किया है, बताइए। आप लोग नहीं, ये जो प्रश्न है इसका उत्तर दीजिए। पहले प्रश्न का उत्तर आपने नहीं दिया, अब मैं पूछ रहा हूँ। नॉन बेलेबल और बेलेबल की बात आपने करी, उत्तर दीजिए फर्क क्या है दोनों में? आपने तो हस्ताक्षर किया ना, लेटर पढ़ा होगा। और तीसरी बात बता दूं मैं आपको, जय श्री राम बार बार बोलेंगे हम, मैं इस चैनल पे बोलूंगा जय श्री राम, ये मेरा अधिकार है। और अगर आपने इस तरह का गलत बयान दिया उसका विरोध आशुतोष मिश्रा आपके मुंह में। देखिए हमारे सामने आरोप भी बड़ा साफ है और आरोप का जवाब भी बड़ा क्लियर है। एक मिनट गौरव जी और मैडम एक मिनट आशुतोष जी, आरोप साफ, देश में धर्म देखकर जात देखकर मारा जा रहा है लोगों को। जवाब ये कि अपराध है, अपराध में जात और धर्म क्यों डाल रहे हो खामखा में? क्यों देश में धार्मिक नफरत का बीज बो रहे हो? क्यों दुनिया के अंदर देश को बदनाम कर रहे हो ये कह के कि भारत के अंदर एक समुदाय विशेष सबसे ज्यादा खतरे में है? ये जवाब है। मुजफ्फरनगर के कातिलों का सबके मुकदमे वापस ले लो, अखलाक के कातिल को समाजवादी की सरकार में आशुतोष मिश्रा केवल आशुतोष मिश्रा की बात जाए। दो बातें कहना चाहूंगा। हम लोग आज बैठे हैं नोएडा में, यूपी में जस्टिस मित्तल पैनल है, सुओ मोटो उसने कॉग्निजेंस लिया और कहा है कि मॉब लिंचिंग में कानून बनना चाहिए। यहाँ शहजाद बैठे हैं, ये भी मॉब लिंचिंग में कानून बनना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश है उसके बारे में बड़े अच्छी तरह से जानते हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है और यहाँ पे यूपी में जस्टिस मित्तल कह रहे हैं तो मॉब लिंचिंग तो हो रही है, कोई बना नहीं कर रहा। यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो राम के नहीं हमारे काम के नहीं, इन्हीं का नारा था ना। भाजपा के नेता हैं जो रामजादे और दूसरे जादों की बात करते हैं। इससे जो है, और जब ये बंगाल गए तो इन्होंने जो हमारे हिंदुओं के लिए जो एक धार्मिक मंत्र था उसको एक जो है राजनीतिक नारा बना के रख दिया है। इसलिए सवाल उठता है अब ये चिट्ठी क्यों लिखी गई प्राइम मिनिस्टर को? क्यों कि जब कि सत्ता दल या सरकार के सदस्य इस तरह की धार्मिक विद्वेष की हिंसा में हिस्सेदार होते हैं तब ये आरोप है, इस पर आपको बताना पड़ेगा उदाहरण। अगर ये इनको लगा ना तभी तो पता चल आया कोई कि ऐसा हुआ है। आरोप है, आप कह रहे हैं चिट्ठी में आरोप है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर यहां पे धार्मिक, मैंने आपको एग्जांपल दिए कि ये लोग हैं जो ये इनकरेज करते हैं। मैंने तो दो नाम लिए आपके सामने, जो इनकरेज करते हैं सत्ता दल के। हाँ, इस धार्मिक नेता, इस धार्मिक हिंसा को तो उनके खिलाफ तो जो है लिखा जाएगा। जो लोग, जो आम आदमी हिंसा कर रहा है, सरकार खुद सुओ मोटो उसका संज्ञान लेके और जो है ये 1987 में, सुनिए एक ही सवाल है, एक लाइन का सवाल। सौरभ जी, मैं खुद संज्ञान ले सकते हैं, कार्रवाई कर सकती है, वहां पे किसी और को लिखने की जरूरत नहीं है। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, आप चिट्ठी को कोट कर रहे हैं या अपनी बात कर रहे हैं? अपनी बात कर रहे हैं। आपको लगता है बीजेपी ऐसी वायलेंस में शामिल है? सीधे हाँ या ना? मैं तो पूछ रहा हूं आपसे। पार्लियामेंट में तो कह दिया गया, बीजेपी नहीं बोला, गुलाम नबी आजाद ने बोल दिया कि पार्टी विशेष के लोग टारगेट करके मुसलमानों को पकड़ते हैं और मारते हैं। देखिए ये एक जनरल परसेप्शन है कि जो है भारतीय जनता पार्टी के जिसके नेता जो है गौरक्षकों को जब छूट के आते हैं, जो कि उनको माला पहनाते हैं, ठीक है, तो ये बड़ा स्पष्ट है। चलिए ठीक है, इसका जवाब हम ले शहजाद से। उससे पहले एक बार मैं जाना चाहता हूं मुकेश त्यागी साहब के पास। मुकेश त्यागी साहब, ये बताइए, इसमें जो जितने भी लोग थे, आप हो सकता है बहुत से लोगों को जानते होंगे, आप फिल्म फ्रेटर्निटी से हैं, तो ये बताइए कि जो ये कहा जा रहा है कि ये लोग जो है या तो किसी पॉलिटिकल मोटिव से जुड़ गए हैं इसीलिए इन्होंने ऐसी चिट्ठी लिख दी है, या फिर एक सरकार के एक रूलिंग पार्टी के एक व्यक्ति ने कहा कि एक फ्रस्ट्रेटेड लोगों की जमात है। क्या लग रहा है आपको? नहीं, देखिए, मुझे ये लगता है कि ये सोची समझी राजनीतिकरण हो रहा है। इस प्रकार की बातों को उठा करके ये लगातार चला आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा अफसोस मुझे इस बात का है, एक देयर इज अ टर्म कॉल मैकियावेली शैनिगन की जो फिलॉसफी वो ये है कि अगर कोई कंट्री डेवलपमेंटल पाथ पे जा रही है तो कोई ऐसे मुद्दे पकड़ो जिससे उनका जो डेवलपमेंट है वो डिरेल हो जाए। क्या अब क्या हो रहा है कि वाम से राम की ओर शिफ्ट हो रहा है।
तो जो ये एक प्रकार से जो पैराडाइम शिफ्ट आया हमारी कंट्री में, लेफ्ट टू राइट, वेपनाइजेशन ऑफ स्लोगन्स, ये आज जय श्री राम के नाम से नहीं हो रहा है। वेपनाइजेशन ऑफ स्लोगन बहुत पहले अल्लाह अकबर और तमाम मजहब के लोगों ने वेपनाइजेशन ऑफ ये स्लोगन्स किया है। हमारी जय श्री राम की प्रतिक्रिया थोड़ी विलंब से आ रही है, पर ये प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक है। तो आप ये कहें कि इसको अगर धर्म से जोड़ दें तो यहां पर सियासी लिंचिंग इज अ यूनिवर्सल क्राइम। इट कैन नॉट बी सेग्रीगेटेड इनटू शेड्यूल कास्ट, मुस्लिम्स। देयर इट शोज कि यहां पर कोई सियासीकरण, इसका राजनीतिकरण हो रहा है। फिल्म इंडस्ट्री में क्या हो रहा है मैं आपको बताऊं सौरभ भाई, कि यहां पर भी डिवीजन हो गया है, कोई लेफ्टिस्ट ड्रिवन है, कोई लिबरल है, सब अपने अपने वर्चस्व की राजनीति कर रहे हैं। अब वो लोग, जैसे विनायक सेन का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, वो तो फिल्म मेकर नहीं है, उन्होंने उनका आप बैकग्राउंड जानते ही हैं कि वो वहां से नक्सलाइट से कनेक्टेड थे, तो वो फिल्म इंडस्ट्री के उसमें क्या कर रहे हैं, उनके वो कन्विक्टेड हो चुके हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली हुई है। ठीक है, तो वो इस प्रकार के व्यक्ति जिसका चरित्र जो है संदिग्ध हो और जिसका नक्सल से कनेक्शन हो, तो मुझे तो लगता है कि इस पत्र के अंदर साफ साफ सियासी बू आ रही है। ये इशू उठाने में इंटरेस्टेड कम है। ये एक प्रकार की यहाँ पर डिस्टेबलाइजेशन का एक बहुत लंबा चौड़ा प्लान चल रहा है, जिसमें बाहर के लोग भी इन्वॉल्व है। क्योंकि सीधा आरोप है उसके। प्रोफेसर शक्ति, आपको मैं पूरा मौका दूंगा। पाकिस्तान में आप देखिए कि ठीक है सर, एक बार मुकेश जी 1 मिनट आपकी बात का जवाब दे दें। प्रोफेसर शक्ति, सियासत की बू आ रही है इनको आपकी चिट्ठी में। ये लोग कहीं पर इनके कहीं कुछ बातें कुछ कहते हैं। ओके मुकेश जी, ओके सुनिए आप जरा 1 मिनट। मुकेश जी 1 मिनट। जो हो रहा है उसी के ऊपर हम लोग विनती किए हैं, प्रधानमंत्री साहब आप इसको देखिए। और एक बात, जो जय श्री राम लेकर बैठे गए हमारा तरफ, ये यंग लड़का होकर हमको ये पूछना है, हमारा ये पूछना है, राम का जन्मभूमि लेकर इतना उछलना कि राम कहाँ मरे हैं उसको मालूम है? अरे राम कहाँ, देखत राम का कहाँ हुआ उसको मालूम है क्या? नहीं, आप नहीं जानते, आप कौन होती है ये बताने वाले? शहजादपुरा वाला एक ही लाइन में उत्तर दूंगा इसका, ठीक है? आपने इनसे सीधा सवाल पूछा ना, यंग लड़के हैं, आपसे यंग लड़के होकर सवाल पूछा। 1 सेकंड मैडम, शहजाद पूनावाला और प्रोफेसर शक्ति। मैडम सवाल पूछा है, जवाब भी ले लो। सवाल पूछा है, जवाब भी, सवाल पूछा है जवाब। प्रोफेसर साहिबा, मैं तो नॉटी स्टूडेंट भी नहीं हूँ कि आप चीख रही हैं मुझ पे। अब सवाल पूछा है, जवाब भी ले लो मैम, सवाल का जवाब भी ले लो। प्रोफेसर साहिबा अभी मुकेश जी 1 सेकंड, मुकेश जी 1 सेकंड, मुकेश जी और प्रोफेसर शक्ति 1 मिनट। मुझे एक ही लाइन में जवाब देना है, ये देना चाहते हैं। मेरे नाम पे दुकानदारी चलाने वाले तथाकथित कुछ लोग कह रहे हैं कि हम डर गए हैं सब जय श्री राम से, सिर्फ रावण डरते हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, अगर आतंकवाद का धर्म नहीं होता, हालांकि जो कुरान पढ़ सकता है, कलमा पढ़ सकता है, उसको छोड़ दिया जाता है, और नहीं पढ़ सकता तो उसको मार दिया जाता है आतंकवादी द्वारा, तो मॉब लिंचिंग का धर्म इन बारूदी बुद्धिजीवियों ने कैसे खोज निकाला? प्रोफेसर साहिबा से पूछिए। आतंकवाद का धर्म नहीं होता ना सौरभ, हम यही डिबेट पे बैठते हैं, मौलाना साहब बोलते हैं, मौलाना आशुतोष बोलते हैं, मौलाना प्राचा बोलते हैं, मौलाना चौधरी बोलती हैं, तो वो एडवोकेट प्राचा है आपने। अच्छा मौलाना जो भी है वो कंफ्यूजन में, पर वो मैं पंडित भी हूँ, मुझमें इस्लाम भी है, मुझमें हिंदू भी है। आपके पोस्टर पे नीचे क्या लिखा है? मेरे पोस्टर में नीचे लिखा है कि मैं डरा हुआ मुसलमान जिनकी दुकानें चलाना चाहते हैं, मैं उनका गिराक नहीं हूँ। सर मुझसे सवाल ये मुझे क्या लिखा है नीचे? वो सिर्फ ये पूछ रहा हूं। बोलने तो ये बोलने नहीं देंगे। मौलाना साहब क्या लिखा है? क्या लिखा है? नीचे लिखा है, मैं इनका गिराक अर्थात डरा हुआ मुसलमान नहीं हूं, मैं भारतीय मुसलमान हूं, मैं सीरिया में रहने वाला मुसलमान नहीं हूं कि मैं डर के रहूं, मैं इराक में रहने वाला मुसलमान नहीं हूं कि डर के रहूं। आप कह रहे हैं हिंदुस्तान में कोई मुसलमान नहीं डरता? हाँ, हिंदुस्तान का मुसलमान डरा हुआ नहीं है। हिंदुस्तान में गरीब डरा हुआ है, चाहे वो हिंदू हो वो मुसलमान हो। ये गरीबों में भी बंटवारा करते हैं हिंदू मुसलमान का, ये फल और सब्जी को भी बांट देंगे, ये बोलेंगे कि हरी सब्जी मुसलमानों की है और भगवी सब्जी जो है ये कर देंगे। देखो ऐसा सीधी बात ये, मेरे को यहाँ पे लाफ्टिंग शो में राजा जी आऊंगा एक, मैं बात करूं तथ्य पे। बात ये है, मैं अरे सुनिए शक्ति जी, मैंने जो मुकेश जी ने कहा, मुकेश जी ने जो कहा, मैं उसी जगह पे वापस आ रहा हूँ। ये मुकेश जी का दर्द है, ये इनकी आत्मा बोल रही है कि इस मुल्क में अल्लाह हुआ। देखिए एक्शन का रिएक्शन ये 2002 के वो था जिसको आज हमारे त्यागी जी भी कह रहे हैं कि भाई अल्लाह अकबर कह के होता रहा, जय श्री राम को लेकर बहुत देर में इसमें विलंब हो गया। ठीक है, उन्होंने
अगर गलती की थी, आप भी गलती कीजिए, मैंने आपको कब मना करा? यही तो उन्होंने कहा ना कि बहुत विलंब हो गया। दूसरी सुन लीजिए सर, मैंने आपको बहुत ध्यान से सुना है। मनी रत्नम भारत के वो अकेला डायरेक्टर था जिसने कश्मीरी आतंकवाद पे सबसे पहले हिम्मत दिखाई थी। मनी रत्नम पहले भारतीय प्रोड्यूसर था जिसने कश्मीर आतंकवाद पे आपने अभी कहा, आपने कहा अल्लाह अकबर के नाम पे जो कुछ हुआ था हमने बहुत दूर से कहा। जय श्री राम से ना डरा जा सकता है, जय श्री राम लेके ना डराया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई सीरिया नहीं है, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ। तो फिर क्या अरे तो गिरिराज सिंह बात क्यों नहीं बोलते हैं? सिराज को इनको देते, शहजाद को खतरा क्यों नहीं हो सकता? खतरा मुझको हो सकता है, शहजाद को खतरा नहीं हो सकता। आपको रेलवे साहब सबके पास आपको ये देखिए, ये चिट्ठी है, चिट्ठी में लिखा है जय श्री राम has become a provocative war cry today that leads to law and order problem and many lynchings have taken place in its name। आप सहमत हैं? हाँ या ना? जय श्री राम के नाम पर लिंचिंग हो रही है, ये सीधा लिखा है। सुन लीजिए, श्री राम के नाम, भाई सुन लीजिए, शॉर्ट पे जवाब देखिए, श्री राम के नाम पर न किसी को मारा जा सकता है, श्री राम के नाम का न विरोध हो सकता है। जिस तरीके से अल्लाह अकबर का नारा पॉलिटिकली इस्तेमाल किया गया 92 के बाद से, जय श्री राम एक पॉलिटिकल नारा है जो अयोध्या से लेकर कलकत्ता तक लगाया जा रहा है, झारखंड से लेकर दिल्ली तक लगाया जा रहा है। सवाल है जय श्री राम पर हिंसा हो रही है क्या? इतना सा सवाल है। किस पे? राम के नाम पे नहीं हो रही है। जय श्री राम जय श्री राम के नारे पे हिंसा हो रही है, बिल्कुल राम के नाम पे हिंसा नहीं है। जय श्री राम के नारे पे हिंसा हो रही है। प्राचा साहब एक मिनट, प्राचा साहब बहुत देर से खामोश है। प्राचा साहब फिर गौरव जवाब दें। देखिए, शहजाद पूनावाला साहब ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या इनको लगता है कि ये इनके लिए इफेक्टिव रहेगा सिर्फ ये लगाना? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला था तब भी मार दिए गए थे वो। खैर, इनको इनका रास्ता मुबारक, शायद ये बच जाए। कितने लोगों को मारा गया बताइए, केस गिनवाइए, झूठ मत फैलाइए। कश्मीर में जो टेररिस्ट थे वो अल्लाह अकबर कहलाने के लिए मारते थे, उसी प्रकार से जो आरएसएस के टेररिस्ट हैं पूरे देश में फैले हुए, वो जय श्री राम के नारे पे मार रहे हैं कि अगर नहीं बोलोगे तो मार देंगे। यही तो हम कह रहे हैं, ये भी टेररिस्ट हैं। प्राचा साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ बड़ा सीरियस। मैं आपसे बहुत सीरियसली एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक सेकंड, नहीं ये जरूरी है, ये जरूरी है, दिस हैज टू एंड। एक सेकंड प्राचा साहब, मेरा एक सवाल है आपसे, प्लीज जरा सुन लीजिए। आप ये सवाल है, आप वकील हैं, आप कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट पे जाते हैं, आप बिना सबूत के कोर्ट में खड़े नहीं होते कभी भी आप बिना सबूत के नहीं जाते। एक इंसिडेंट आपको ऐसा बताना पड़ेगा आज प्रोग्राम में जहां किसी को इसीलिए मारा गया, मैं रिआइटरेट कर रहा हूं, किसी मुसलमान को इसीलिए मारा गया क्योंकि ए वो मुसलमान था और बी उसने जय श्री राम नहीं बोला। एक एग्जांपल दीजिए। तबरेज, तबरेज अंसारी को चोरी के शक में पकड़ा गया था, कहलवाया गया था। मेरा सवाल आपने सुना नहीं, मेरा सवाल नहीं सुना आपने। मेरा सवाल ये है, एक ऐसा वाकया बताइए जहां एक व्यक्ति को सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वो मुसलमान था। आप तो आंख में ऐसा चश्मा पहन के सिर्फ इसलिए मारा गया। मैडम आपका चश्मा नहीं पहना तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि मतलब मैंने किसी और का पहन लिया है। तबरेज अगर चोर था, नहीं, यही तो बिल्कुल होनी चाहिए थी, बिल्कुल होनी चाहिए थी। सवाल पूछ लेना, जवाब। और जिन लोगों ने मारा उनको भी सजा होनी चाहिए। मेरा सवाल फिर वही है, एक उदाहरण बताइए जहां किसी को इसलिए मारा क्योंकि वो मुसलमान था। मैं बताता रहा हूं तबरेज नहीं, अब अगर झूठा नहीं, क्या तबरेज को, चलिए ठीक है सर, वकील साहब, क्या तबरेज को, चलिए ठीक है, सुनिए मैं आपकी बात ऊपर रखता हूँ। क्या तबरेज को इसीलिए उस भीड़ ने पकड़ा था कि वो मुसलमान था? क्या भीड़ ने इसीलिए पकड़ा था कि वो मुसलमान था? नहीं, एक एग्जाम्पल नहीं, ऐसे 10 एग्जाम्पल है। तबरेज आखिरी एग्जाम्पल है, आपने एक पूछा है। तुम लॉयर नहीं हो, तुम लायर हो, लायर बंदूक के एजेंट, तो हालत है, बंदूक के एजेंट बन चुके हो। अब लाइसेंस लॉयर का नहीं है, बंदूक का है आपके पास। मेरे पास सबूत है, मैं सबूत, क्या सबूत है आपके पास? कोर्ट में पेश करो, कोर्ट में पेश करो। लायर प्राचा रहे हैं, आप सुनिए। अब देखिए, आतंकवाद का धर्म नहीं होता, यही प्राचा बोलता है, पर लिंचिंग का धर्म होता है, ये मौलाना और प्राचा मिलकर बोल रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है।
लिंचिंग का धर्म ढूंढ लिया, बारूदी बुद्धिजीवियों ने लिंचिंग का धर्म ढूंढ लिया। गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, मेरे 100 करोड़ हिंदू भाइयों को लिंचर मत बोलो। दिखा रहे हैं, मैंने भी देखा है, आप जो वीडियो दिखा रहे हैं मैंने भी देखा है, लेकिन मुझे चूंकि इसका सोर्स नहीं पता कि ये कहां से आया है, किसने बनाया है प्राचा जी, मैं इसलिए इसको ऑन रिकॉर्ड नहीं ले रहा हूं। आप जो वीडियो दिखा रहे हैं मैंने देखा हुआ, मैंने देखा हुआ है आतंकवाद का। गौरव भाटिया, हम यही कह रहे हैं, अगर त्यागी साहब एजाज खान मैं आ सकता हूं क्या, चिल्लाना पड़ेगा, लेकिन इस पे नहीं कराएंगे, चूंकि एक बार गौरव भाटिया बोले। हमें ये पूरी ताकत लगा के डराने की चेष्टा कर रहे हैं, उन लोगों को क्यों नहीं डरा? आपने एक बड़ी वाजिब बात कही। एक बार मैडम, एक मिनट, बड़ी देर बाद बोल रहे हैं, एक मिनट गौरव भाटिया के पास जाए सिर्फ। सौरभ जी ये तो तरीका ठीक बोलिए, आप बोलिए, बोलिए। देखिए ये लोग चिल्लाने आते हैं चर्चा में। कहिए, आप कहिए। धन्यवाद। देखिए आपने बिल्कुल सही बात कही, केवल एक वकील के लिए नहीं, किसी भी व्यक्ति के लिए कोई बात करे तो उसके पीछे तर्क और तथ्य होने चाहिए। तो बोलने नहीं देते ना आपके जो ये सिखाए हुए। अच्छा सौरभ जी अब इनको बुलवा है, मैं समझता हूँ ये लोग चर्चा को केवल बिगाड़ने आते हैं। बुलवा लीजिए। ये वही लॉयर है जो कह रहे थे कि शस्त्र उठाओ, लाइसेंस कैसे लिए जाए, ये वही लॉयर है, ये लॉयर नहीं है, जो मॉब लिंचर है, ये धब्बा है हमारी फ्रेटर्निटी पे अगर इस तरह के बयान देते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। चलिए सौरभ जी आपको हस्तक्षेप करना पड़ेगा, इनको चुप कराइए, चिट्ठी लिखने की ये केवल चिल्लाने आते हैं, इनको खुद नहीं पता ये क्या बोल रहे हैं। सुन लिया मैंने आपको, सुन लिया आपको, आप पहले कंप्लीट कर लिया। आपके इशारे पे जो बोलते हैं शहजाद पूनावाला, उनको ठीक है, अच्छा ठीक है, सुन लेते हैं इनको एक। बोलिए गौरव, खत्म कीजिए बात अपनी। बना के काम नहीं चलने वाला, ठीक है, ऐसे नहीं चलने वाला के मोहन भागवत साहब। मैं देखिए तथ्यों से बात करूंगा। इन्होंने कहा कि शेड्यूल कास्ट पे जो है अपराध बढ़ा है, तो एक आंकड़ा जरूर दूंगा, एनसीआरबी का ही है, चेक कर लीजिएगा। 2013 में कांग्रेस की सरकार थी, टोटल क्राइम कितने हुए? 39,408। 2015 का एनसीआरबी डेटा, हमारी सरकार थी और लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, तब भी पूरे राष्ट्र का आंकड़ा कितना है? 38,670 कम। तो मैं पूछना चाहता हूं, जब ये 40,000 छू रहा था, तब ये सारे जो लेखक हैं जो पत्र लिख रहे हैं वो कहां थे? दूसरी बात, कोई भी अपराध होता है उसको ये लोग सांप्रदायिक रंग दे देते हैं। उत्तर प्रदेश के डीजीपी का बयान आया है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, उन्नाव में, अलीगढ़ में, कानपुर में एक अपराध हुआ, इन्होंने उसको एक धर्म विशेष से जोड़ के कहा देखिए मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, बाद में झूठ निकला। अरे तो संयम किसको बरतना चाहिए? इनको बरतना चाहिए। ठीक है, ठीक। और तीसरी बात, मुजफ्फरनगर दंगे हुए, 65,000 लोग टेंट में थे, सर्दियों की रातें थी और 65 लोग मारे गए। कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, प्रदेश में सपा की सरकार थी। ये लोग पत्र लिखने बाहर नहीं आए, समय केवल ये लव लेटर नहीं लिखने आए थे, अवार्ड वापसी नहीं करी इन्होंने। जवाब एक बार, ये लास्ट कमेंट होगा, ये लास्ट। देखिए दो चीजें हम लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी कि पहली बात तो माइनॉरिटीज, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को स्पेशल प्रोटेक्शन चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज किया है, इसको कोई नहीं डिनाई कर सकता। दूसरी बात, यहाँ पे जो अपने को हिंदू, जहाँ हिंदू आपने SC/ST एक्ट अलग से क्यों बना रखा है? आपने SC/ST एक्ट अलग से क्यों बना रखा है? क्यों आप जो है माइनॉरिटीज के लिए अलग से एक कमीशन बना के रखते हैं? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप आगे चले, यहाँ पे जो है क्यों मुसलमान की तो बात ही नहीं हो रही। यहाँ पे जो है एक चीज आपको समझनी होगी कि भारतीय जनता पार्टी सब हिंदुओं को रिप्रेजेंट नहीं करती, और ये जब जो है जय श्री राम का दुरुपयोग करते हैं, धार्मिक मंत्र को नारे की तरह इस्तेमाल करते हैं, इनके खिलाफ जितने वोट इनको मिले हैं उसके कितने वोट पड़े हैं? और ये यहाँ पे जो बात दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं, आप भी चापलूसी करते हैं। आप जो है उसके ये चिट्ठी लिखने का अधिकार जिन्होंने भी लिखी है उनको है, उन्होंने प्रधानमंत्री तक अपने एतराज, अपने डर पहुंचाए, ये उनका अधिकार है, ये उन्होंने किया है। देश में कहीं भी अपराध होता है वो अपराध है। अब ये देखना कि किस अपराध में कौन किसका मजहब क्या था, मारने वाले का और मरने वाले का, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन किसी भी अपराध को कभी जायज नहीं ठहराया जा सकता। और मुझे लगता है जितने लोग यहां बैठे हैं सब इस पर, और किसी बात पर होना हो, इस पर तो एक राय होंगे ही होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कुरुक्षेत्र में आए। और अब क्रिकेट।